चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो शुरू तो होती है शादी के मंडप से, पर प्यार से नहीं बल्कि एक बहुत बड़े धोखे से। ये कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जो मजबूरी में बना था, लेकिन जिसका अंत सच कहूं तो सबके होश उड़ाने वाला था। और कहानी की शुरुआत होती है बस इसी एक लाइन से। एक ऐसा फैसला जिसने सिर्फ दो परिवारों की जिंदगी नहीं बदली, बल्कि एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो पहला हिस्सा है टूटा हुआ सपना। यहां हम देखेंगे कि कैसे खुशियों से भरा एक दिन एक पल में एक बुरे सपने में बदल गया। जरा सोचिए, 9 साल का लंबा इंतजार। नेहा की शादी विक्रम से हो रही थी, जो एक बड़ी एमएनसी में काम करता था। दो जाने माने परिवार एक हो रहे थे, मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन फिर अचानक एक टेक्स्ट मैसेज आता है। विक्रम कहता है कि वो किसी और से प्यार करता है और शादी वाले दिन ही वो भाग जाता है। और नेहा के लिए पीछे क्या रह जाता है? बस सबके सामने हुआ अपमान और एक टूटा हुआ दिल। अब इतना सब कुछ होने के बाद परिवारों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया। नेहा से कहा गया कि वो विक्रम के छोटे भाई आर्या से शादी कर ले। वही आर्या जो अभी अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ था। ये एक ऐसा फैसला था जो शायद किसी को भी मंजूर नहीं था, लेकिन समाज में बदनामी से बचने का शायद यही एक रास्ता दिख रहा था। तो अब आता है कहानी का दूसरा पड़ाव, एक अनचाहा रिश्ता। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां दो अनजान लोग एक मजबूरी के रिश्ते में बंध जाते हैं। आर्या के इन शब्दों से साफ पता चलता है कि उसके दिल पर क्या बीत रही थी। वो जानता था कि नेहा के दिल में तो हमेशा उसका बड़ा भाई विक्रम ही रहेगा, तो ऐसे में वो उसकी जगह कैसे ले सकता था। इसी कश्मकश ने इस रिश्ते को, आप कह सकते हैं, शुरू से ही तनाव और अजीब सी खामोशी से भर दिया था। अब ये सिचुएशन पहले ही क्या कम कॉम्प्लेक्स थी कि घर के अंदर ही कुछ ऐसे लोग थे जो नेहा और आर्या की जिंदगी को और भी ज्यादा मुश्किल बनाने पर तुले हुए थे। यहां मजे की बात यह है कि असली दुश्मन बाहर नहीं थे, बल्कि घर के अंदर ही मौजूद थे। एक तरफ थीं ताईजी, घर की चालाक मुखिया, और दूसरी तरफ उनकी बहू तान्या, जो जलन से भरी हुई थी। इन दोनों ने ठान लिया था कि नेहा और आर्या की जिंदगी में इतनी मुश्किलें खड़ी कर देंगे ताकि घर पे सिर्फ और सिर्फ उनका राज चले। तान्या की नफरत तो इस एक बात से ही साफ हो जाती है। वो न सिर्फ नेहा को ठुकराया हुआ बताती है, बल्कि आर्या को भी नीचा दिखाती है। इससे पता चलता है कि उसकी नज़र में इन दोनों की कोई कीमत ही नहीं थी। और यहां ताईजी की असली साजिश सामने आती है। वो सिर्फ ताने नहीं मार रही थी, बल्कि वो आर्या को आर्थिक रूप से, मतलब फाइनेंशियली तोड़ने का पूरा प्लान बना रही थी, ताकि नेहा पूरी तरह से उनके काबू में आ जाए। ये दिखाता है कि वो अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, एक मोड़ आता है, और ये कहानी का वही हिस्सा है जहां चीजें बदलनी शुरू होती हैं और पता चलता है कि आर्या वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा सब उसे समझ रहे थे। तो सवाल यही उठता है, क्या आर्या वाकई उतना ही सीधा और कमजोर था जितना ताईजी और तान्या उसे समझ रही थीं? कहानी अब हमें इस सोच को चैलेंज करने के लिए तैयार कर रही है। और फिर सच सामने आता है। आर्या, जिसे सब एक मामूली दुकान का कर्मचारी समझते थे, असल में एक कामयाब फ्रीलांसर, एक बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टर और दुबई में एक 5 स्टार होटल का को-ओनर था। ये वो सच था जिसने कहानी का रुख ही पलट कर रख दिया। कहानी का अगला स्टॉप है दुबई, और ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, ये वो स्टेज है जहां हर झूठ, हर राज और हर साजिश का पर्दाफाश होने वाला है। दुबई में देखिए एक के बाद एक कैसे सारे राज खुलने लगे। पहले तो आर्या ने अपनी असली पहचान बताई, फिर कहानी में एंट्री होती है विक्रम और उसकी गर्लफ्रेंड रूपसा की, जहां रूपसा का असली मकसद भी सामने आ जाता है, और आखिर में एक रिकॉर्डेड फोन कॉल ताईजी और तान्या की उस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर देती है जो उन्होंने मिलकर रची थी। तो आखिर इस साजिश के पीछे मकसद क्या था? ये रिकॉर्डिंग सब साफ कर देती है। लालच। उनका असली मकसद था विक्रम और आर्या दोनों भाइयों को रास्ते से हटाना और पूरी की पूरी जायदाद पर कब्जा करना। यही थी उनके हर एक कदम के पीछे की असली वजह। अब जब दुबई में सारा सच सामने आ गया तो कहानी अपने आखिरी फेज में पहुंचती है, जहां घर वापस आकर हिसाब बराबर किया जाता है और एक नई शुरुआत होती है। तो अब न्याय का पहिया घूमता है। सच जानने के बाद गुस्से में विक्रम घर लौटता है और तान्या का सच सबके सामने रख देता है।
बस इसके साथ ही तान्या और ताईजी का बनाया हुआ पूरा साम्राज्य ढह जाता है और आखिर में आर्या और नेहा एक खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करते हैं और विक्रम को भी एक नया मौका मिल जाता है। और आखिर में कहानी हमें दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिखाती है। एक तरफ है आर्या और नेहा का घर जो प्यार, सम्मान और कामयाबी से रोशन है, और दूसरी तरफ हैं तान्या और ताईजी जिनके हिस्से में सिवाय टूटे हुए विश्वास और अकेलेपन के कुछ नहीं आता। और ये कहानी हमें इसी आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या धोखे और मजबूरी से शुरू हुआ कोई रिश्ता सच में सच्चे प्यार में बदल सकता है? नेहा और आर्या की कहानी शायद इसका जवाब देती है कि कभी-कभी सबसे मुश्किल शुरुआत का अंत सबसे खूबसूरत भी हो सकता है।